पंकज जी, आपको थोड़ा अतीत में हम लिए चलते हैं। एक नारा दिया गया था कि इंदिरा हटाओ 1971 के चुनाव में, और उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि गरीबी हटाओ। उसका परिणाम आपके सामने था। लेकिन आज 50 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं पंकज जी। गरीबी हमारे देश में कहां है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में गरीबों की स्थिति क्या है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। आपको लगता है कि यहां न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तीनों को पछाड़ते हुए बीजेपी अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आपसे आगे निकल गई है, दूसरे जो मुद्दे हैं वो काफी पीछे छूट गए हैं। आपको लगता है आप पिछड़ गए हैं पंकज जी? देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी भी भारतीय पर हम संदेह नहीं कर सकते। जो लोग इस आधार पर लोगों को बांटते हैं, दरअसल वो राष्ट्रवादी हैं ही नहीं। वो इस राष्ट्र के लोगों को ही बांट कर अगर कोई राष्ट्रवादी होना चाहे तो इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी भी किस्म की राजनीति ना किसी को करनी चाहिए, और जो करता है वो दरअसल देश के विरोध में काम करता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने दो बड़े नेता जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी, दोनों की शहादत को देखा है, उनका बलिदान देखा है और इस देश की एकता के लिए उन्हें कुर्बान होते देखा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कभी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से उसके साथ किसी समझौते की बात हो। आतंकवाद के साथ समझौता किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब यहाँ से मसूद अख्तर को, अजहर को छोड़ने बाकायदा लेकर गए थे कंधार, अब वो सब मैं वापस याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव है, न्यायालय ने एक फैसला दिया है। अगर आपको ये लगता है कि उनके पिता आतंकवादी हैं, अगर किसी को जो सजा हुई उसके पिता भी आतंकवादी हैं, तो आपको किसने रोका था इतने दिन से कार्रवाई करने पर? एनआईए तो अब राज्य की भी उसको कोई जरूरत नहीं है अनुमति की, और आपकी यहाँ सरकार है अनुमति का, तो वैसे भी कोई प्रश्न नहीं उठता। तो आप उसके पिता, चाचा, जितने भी खानदान के लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते। दिक्कत क्या है कि समय उत्तर प्रदेश, जो आपने बहुत अच्छा कहा कि उत्तर प्रदेश कितना गरीब है, तो मैं आपको बता दूं 27 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह की सरकार ने यूपीए के दौर में गरीबी रेखा से ऊपर वो ले आए थे, और इनकी जो मोदी सरकार है वो 23 करोड़ लोगों को वापस ले गई। इस देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया है। उत्तर प्रदेश जो गरीब प्रदेशों की सूची है वो नीति आयोग के मुताबिक नंबर 3 पे आप हैं। आप कह रहे हैं आप 15 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, दरअसल आपने 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के हाथ में कटोरा थमा दिया है, जो 2 वक्त की रोटी खुद नहीं कमा सकते, और आप जो उनके द्वारा उत्पादित जो अन्न है उसको उन्हें देकर ये कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम एहसान कर रहे हैं, जो कि मार्च तक ही है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में हालत है उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में फिसड्डी है पूरे देश में। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो बताती है कि हत्या और अपराध में ये नंबर 1 है। तो आज इनके पास कोई जवाब नहीं। और एक बात जान लीजिए, किसका आतंकवाद से रिश्ता है नहीं रिश्ता है, उसके लिए मैं देश की एजेंसियों को से आग्रह करूंगा कि तुरंत उस पर कार्रवाई करें। लेकिन इस देश के हर खेत को, उत्तर प्रदेश के हर खेत को जो सांड चल रहे हैं, उनका सीधा रिश्ता योगी जी और भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को उत्तर प्रदेश के खेतों में ये दौड़ रहे सांड चल रहे हैं। वो नौजवान जो पीटे जा रहे हैं रोजगार की मांग करने पर, वो देख रहे हैं कि उनका सीधा रिश्ता, वो जो उन पर लाठियां पड़ रही है, उसका भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता है। आतंकवाद पर राजनीति न करें, आतंकवाद पर कार्रवाई करने के लिए एजेंसीज है, उन पर कहिए वो कार्रवाई करें। इस तरह से उसे चुनावी मुद्दा बनाकर अपनी जो नाकामी है उस पर अगर आप पर्दा डालना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको इस बार इतना करारा जवाब मिलेगा कि आप शायद भविष्य में अपने सालों साल तक सिर्फ अपना गाल सहलाते रह जाए।